Hello students. So previously we discussed about properties of bulk matter, the basic terms that were introduced: elasticity, plasticity, stress, strain, their relationship, Hooke's law. Now we are going to start the next part of our unit, that is fluids at rest, or I may say hydrostatic. So hydrostatic means, hydro means liquids, yeah, or I can say water, and static means rest. So basically we will discuss about the phenomena that are related with the fluids at rest. So firstly we should know what is pressure exerted by pressure. Basic term, the pressure. What is pressure? Pressure is equal to, सपोज यहाँ पे क्या है, लिक्विड है एक कंटेनर में और ये इसके सरफेस का क्या है, एरिया। तो ये जो लिक्विड का कॉलम इसके ऊपर प्रेजेंट है, ये इसके सरफेस पे कितना क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, हाउ वी कैन राइट प्रेशर इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे और एक एरिया पे। तो जो फोर्स, एरिया क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसके अगर मैं बेसिक, अभी ये मैं लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ, अगर बेसिकली इसके एप्लीकेशंस दी जाए, एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नेल की, तो जो नेल का जो थिनर एरिया, मतलब जो उसका पॉइंटेड एंड है, वो क्या है, उसका एरिया क्या होता है, स्मॉल। एरिया स्मॉल होता है, एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो इसीलिए वो इजीली क्या होता है, इंसर्ट कर सकते हैं हम थ्रू द वॉल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, एक क्वेश्चन आता है कि जो नाइफ्स होते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कट विद द ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ का मतलब क्या है, जो उसका कटिंग एज है उसका एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा, इसलिए वो क्या हो गया, ब्लंट। एरिया ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस। तो ये सारे बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब हम करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इन अ कंटेनर। सो फॉर दिस आई एम ड्राइंग हियर a liquid tank in which water is filled in this way. So I am inserting a cylinder of height h and weight mg which is acting downward. So due to liquid क्या होगा, इसके अपर एंड पे एक क्या लगेगी, फोर्स, दैट इज F1, और दूसरी फोर्स लगेगी इसके लोअर एंड पे। तो जो लोअर एंड पे फोर्स लगेगी वो सपोज कितनी लगेगी, F2, इस तरह से। सो दिस इज F2, फाइन। तो अब हमें पता है, वी मे राइट, हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। सपोज ये सरफेस इसका क्या है, 1, ये क्या है, सेकेंड सरफेस। तो यहाँ पे P1 लिख लो, यहाँ पे लिख लो P2, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों एंड्स का कितना है, A। सपोज, तो हमें पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स को मैं लिख सकती हूँ प्रेशर इंटू एरिया, फाइन। तो अगर मैं फर्स्ट एंड की बात करूं, तो फर्स्ट जो ऊपर वाला उसका एंड है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, P1A, fine. Similarly on the second end, force applied is P2A. Now the weight that is acting downward. तो क्या करेंगे हम इस केस में, हमें पता है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ रो ए एच। तो जो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट वो कितना है, एम जी इक्वल्स टू रो
ए एच इंटू जी। क्योंकि लिक्विड को हम क्या ले रहे हैं, सपोज किया था हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था लिक्विड इज एट इन इक्विलिब्रियम एंड इज एट रेस्ट। तो उस केस में टोटल जो एक फोर्स ये लग रही है F1, एक F2 लग रही है और दूसरा ये वाली फोर्स लग रही है। तो ये जो तीनों फोर्सेज है वो एक्ट कर रही है बट स्टिल द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स दैट इज F1 प्लस F2, F1 प्लस ये एक ही डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएगा और ये ऑपोजिट है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये क्या हो गया 0। वैल्यूज पुट करूंगी तो कितना बनेगा P1A प्लस रो ए जी एच माइनस P2A इक्वल्स टू 0। P1 माइनस P2 A इक्वल्स टू रो ए जी एच। तो ये कितना बन गया P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी एच। तो ये क्या है, एक तरह से नेट प्रेशर ऑन द कॉलम ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो प्रेशर कितना आ गया हमारा रो जी एच। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। सो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है प्रेशर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे, सेकंड किस पे, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। जितना ज्यादा लिक्विड कॉलम की हाइट होगी उतना ही ज्यादा उस पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। सिमिलरली जितना डेंसर होगा उतनी ज्यादा उस पे क्या लगेगी, उतना ही ज्यादा उसका फोर्स होगा। और जी हम ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस पे प्रेशर क्या करता है, डिपेंड करता है। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पास्कल्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल्स लॉ। Pascal's law. So according to Pascal, for an enclosed liquid, enclosed मतलब किसी कंटेनर में closed form में है लिक्विड, उसके सारी जो वॉल्स हैं वो वॉल्स में कंटेन्ड है। तो क्या होगा, for an enclosed liquid वो क्या करेगा, उसकी वॉल्स पे क्या लगाएगा, क्या एग्जर्ट करेगा, प्रेशर एग्जर्ट करेगा। सो जो प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा टू ऑल द पॉइंट्स और इंक्लूडेड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर would be same provided the effect of gravity is negligible। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे एक लिक्विड कॉलम। इस तरह से मैंने इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया सी डी। सपोज यहाँ पे फोर्स लग रही है F1 और यहाँ पे क्या लग रही है F2। तो फोर्स कितनी आएगी फर्स्ट फेज पे, P1A। सिमिलरली सेकेंड फेज पे कितनी आएगी, P2A। सिंस द लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, फोर्स बराबर हो जाएगी F1 इक्वल्स टू F2, या मैं लिख सकती हूँ माइनस इक्वल टू 0 और F1 इक्वल्स टू F2। ये यहाँ से क्या आ गया, P1A इक्वल्स टू P2A। दिस मीन्स P1A इक्वल्स टू P2A और P1 इक्वल्स टू P2। तो प्रेशर जो होगा वो थ्रू आउट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। हाउ इज इट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट में ये कैसे एप्लीकेबल है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो उसका मैं अभी पहले डायग्राम बना रही हूँ इस तरह से। यहाँ पे इनक्लोज्ड लिक्विड है, आई एम इंसर्टिंग अ पिस्टन हियर एंड वन इज हियर। सपोज इसका एरिया स्मॉल है ए है और इसका है कैपिटल ए। इस पे फोर्स लग रही है स्मॉल एफ और इस पे क्या लग रही है, कैपिटल एफ।
फाइन। तो क्या होगा, अब मैंने इस फोर्स के साथ इसको डाउनवर्ड क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या फिल किया हुआ है, लिक्विड। तो क्या होगा, जब मैं इसको डाउनवर्ड मूव करवाने की कोशिश करूंगी इनसाइड, तो ये क्या होगा, बाहर आएगा, आउटवर्ड आएगा, इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी F। तो सपोज यहाँ पे जो प्रेशर है फर्स्ट पिस्टन पे, यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे कौन सा ले लो, C ले लो, यहाँ पे D पिस्टन ले लो। तो क्या हो जाएगा, फॉर पिस्टन C प्रेशर कितना हो गया, स्मॉल f अपॉन A। फाइन। अब अगर मैं दूसरे पिस्टन की बात करूं तो उस पे भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, उस पे भी प्रेशर लगेगा P, बट एरिया उसका क्या होगा, कैपिटल लेंगे, इसमें स्मॉल लिया था उसमें कैपिटल लेंगे। तो जो टोटल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, F इक्वल टू P इंटू A। अगर मैं P की वैल्यू यहां से, क्योंकि प्रेशर तो बराबर ही होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल, तो क्या आएगा, फोर्स अपॉन A। तो जो फोर्स कितनी लगेगी, अब हमें पता है A इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू स्मॉल ए। तो ये इस पिस्टन को हमने स्मॉल लिया, इसको ज्यादा लिया, तो इससे क्या हो गया, इससे क्या हो जाएगा, A अपॉन A क्या हो गया, वेरी लार्ज, क्योंकि जब ये डिवाइड होगा इसकी वैल्यू लार्ज होगी, तो इसी कारण फोर्स अपॉन F भी लार्ज हो गया देन 1, या मैं बोल सकती हूँ और F इज वेरी लार्ज देन स्मॉल f। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं वेट रखूंगी जिसको मैंने लिफ्ट करना है, और यहाँ पे मैं करूंगी अप्लाई फोर्स। तो ये जो स्मॉलर पिस्टन पे आप छोटी सी फोर्स लगाओगे, थोड़ी अमाउंट में फोर्स लगाओगे, वहां पे जो फोर्स ट्रांसमिट हो रही है ड्यू टू पास्कल्स लॉ, वो क्या हो रही है, लार्जर वैल्यू हो रही है। तो दिस विल हेल्प टू lift the object. So this is the basic principle of hydraulic lift. Fine. Now we will discuss about the second application of Pascal's law, that is hydraulic brakes. Now we are discussing about hydraulic brakes. So what is happening here? This is the system of brake. Here with the pedal a piston P is in contact, and inside this tube liquid is filled, and here the piston P1 and P2 are placed of smaller area. तो क्या होगा इससे, यहाँ पे लगी हुई है शूज, ब्रेक की शूज लगे हुए हैं, ये मोस्टली ये इनर रिम के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, जिस वजह से इजीली वो मूव करते हैं। As soon as we are applying force on the pedal, तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है वो इनवर्ड, ये इस तरह से इनवर्ड जाएगा, और ये जो लिक्विड को प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो इन पिस्टन्स को क्या करेगा, आउटसाइड मूव करवाएगा। जब ये आउटसाइड मूव होंगे तो ये जो इनर रिम है ये इस शूज के साथ इन कांटेक्ट में आएगा और उनके मोशन को क्या कर देगा, रिटार्ड। तो व्हीकल का मोशन क्या हो जाएगा, रिटार्ड। सो इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सरफेस टेंशन. So now we are going to discuss about surface tension. What is surface tension? It is basically the tendency of a liquid due to which the free surface of liquid tends to acquire minimum surface area, or it will behave like a stretched membrane. तो क्या होता है, सपोज यहाँ पे क्या है, एक लिक्विड है, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअल में मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी ड्रॉप, सपोज यहाँ पे एक ड्रॉप है लिक्विड की, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अपर, उसके लोअर, उसके नीचे भी मॉलिक्यूल है, उसके लेफ्ट साइड में भी मॉलिक्यूल है, राइट साइड में भी मॉलिक्यूल, उसके ऊपर भी है, और 3 डायमेंशनली उसके ऊपर क्या लगेंगी, फोर्सेस लगेंगी अलग अलग। तो इस फोर्स का इफेक्ट ये वाली फोर्स कैंसिल कर देगी, इसका ये वाली, तो वो नेट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। बट जो इसके ऊपर वाला, सबसे ऊपर सरफेस पे मॉलिक्यूल होता है,
उसके ऊपर देयर इज नो मॉलिक्यूल टू एक्सर्ट फोर्स, तो ओवरऑल जो फोर्स होगी अट्रैक्टिव फोर्स वो क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, जिस वजह से ये जो अपर फेस है लिक्विड का अपर सरफेस है, फ्री सरफेस, डाउनवर्ड फोर्स होने की वजह से ये स्ट्रेच्ड, इस तरह से स्ट्रेच्ड होता है। तो इस तरह से वो क्या कोशिश करता है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। इस फिनोमिना को हमने नाम दिया सरफेस टेंशन। फाइन, इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स ही है एक तरह से ये, ठीक है। तो अब हम करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। बिफोर डूइंग दैट आर्टिकल वी शुड नो सरफेस टेंशन को हम डिनोट करते हैं एस से, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट होती तो फोर्स ये, बट इट इज कंसीडर्ड पर यूनिट लेंथ। तो इसके जो एसआई यूनिट है वो क्या होंगे, न्यूटन, और इसके पर मीटर। तो द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो क्या आएगा, m1 L1 T-2 ओवर L1। L1 से L1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, m1 L0 T-2। तो ये क्या हो गया, एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं बात करूं, दिस इज अ स्केलर और वेक्टर, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो सरफेस टेंशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। Before doing the expression for excess pressure, we should know about the surface energy. What do you mean by surface energy? For this we should know, we know the due to surface tension, the free surface of a liquid tries to have a मिनिमम एरिया, तो वो एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। बट अगर हम किसी लिक्विड के फ्री सरफेस से एरिया को इंक्रीज करने की कोशिश करें तो हमें सरफेस टेंशन के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क, और यही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द सरफेस टेंशन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द फ्री सरफेस। तो कैसे करेंगे हम इसको, कंसीडर मेटेलिक फ्रेम, यहाँ पे एक मेटेलिक फ्रेम है ए बी सी डी, और यहाँ पे इस तरह से एक स्लाइडिंग मैंने वायर लगाई है, इसको लिख दिया मैंने पी क्यू, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक है। सारी साइड्स की जो लेंथ है इसकी वो एल है। और अगर मैं इसको स्लाइड करूं बाहर की तरफ, अब ये इसका फ्री सरफेस है, बट अगर मैं इसको स्लाइड करा के यहाँ तक ले गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करने की कोशिश करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया, इनवर्ड फोर्स लग रही है सरफेस एरिया की वजह से इस तरह से, बट इस इनवर्ड फोर्स को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे आउटसाइड एक फोर्स लगानी पड़ेगी एफ, और यही फोर्स की वजह से सपोज डिस्प्लेसमेंट हो गई एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, सपोज एक्स, तो ये क्या हो गया, वर्क डन हमारे पास आएगा, और यही वर्क डन क्या होगा, हमारा सरफेस एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगा। अब हमें पता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, हमें पता है सरफेस टेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ, बट यहाँ पे जो फ्री सरफेस होगा वो हम एल नहीं लेंगे उसकी लेंथ, उसकी लेंथ लेंगे हम 2L, क्योंकि एक जो उसका पार्ट होगा वो कांटेक्ट में होगा लिक्विड के साथ, यहाँ पे लिक्विड फील्ड है, और दूसरा क्या होगा, विद द एयर होगा उसका कांटेक्ट, तो हम लिखेंगे इसको S इंटू 2L। क्लियर, सो दिस इज S इंटू 2L। नाउ जो एरिया यहाँ पे जब ये मूव करेगा तो इसका एरिया, सपोज पहले ए था तो अब क्या होगा, इंक्रीज, सपोज डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना होगा, इंक्रीज 2L, ठीक है, प्लस ये एक रेक्टेंगल है तो ये लेंथ है, तो ये क्या होगी, ब्रेड्थ, तो ये कितना होगा, x 2L x। क्लियर, तो अब हमने क्या करना है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है, S इंटू ये डिस्प्लेसमेंट है,
स्मॉल एस लिख दो इसको, 2L, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है हमारी x। ये जो 2Lx है इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा ए। तो वर्क डन कितना आ गया, S इंटू डेल्टा ए। या मैं लिख सकती हूँ यही जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू S इंटू डेल्टा ए। तो यही स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। फाइन, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब हम कॉन्सेप्ट ट्राई करेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सेस प्रेशर। बेटा देखो यहाँ पे एक लिक्विड की ड्रॉप है, फाइन। तो सरफेस टेंशन क्या करती है, सरफेस टेंशन इसको, इसके जो एरिया को वो क्या करने की कोशिश करेगी, रिड्यूस। इस तरह से प्रेशर होगा। बट अगर ये इस तरह से इनसाइड की तरफ इस तरह से प्रेशर है तो ये तो फिर इसका जो एरिया है वो जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होके जीरो हो जाएगा इसका एरिया। बट दिस नेवर हैपन्स बिकॉज इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आउटसाइड भी क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, जो इसको क्या कर रही है, आउटसाइड जो इसका प्रेशर है उसको ओवरकम कर रही है। तो यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर है इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। सो एक्सेस प्रेशर इक्वल्स टू P इनसाइड, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। सो दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। नाउ सपोज ये प्रेशर की वजह से इसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो गया, और सपोज ये क्या हो गया, इसका रेडियस बढ़ गया डेल्टा आर, और पहले कितना था, आर था। तो क्या होगा, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इक्वल्स टू, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, फोर्स इनटू क्या होगा, इंक्रीज इन, या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, इंक्रीज इन रेडियस। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया इंटू इंक्रीज इन रेडियस, फाइन। तो ये हम लिखेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे प्रेशर क्या है, सपोज P है, एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप से फेरिकल स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पे आएगा 4πr²। इंक्रीज इन रेडियस, रेडियस कितना इंक्रीज हुआ है, डेल्टा आर। तो ये है वर्क डन। अब हम बात करेंगे सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर की वजह से इंक्रीज इन एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा, 4πr प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस 4πr²। 4π कॉमन, ये आएगा r², डेल्टा r², 2r डेल्टा आर माइनस r²। r² से r² कैंसिल, डेल्टा आर तो वैसे ही बहुत स्मॉल है तो उसका स्क्वायर वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो ये क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया। तो ये रह गया सिर्फ दिस इज लेफ्ट। तो ये आएगा 8πr इंटू dr, डेल्टा आर सॉरी। तो ये क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो जो एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। अभी हमने किया था सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो ये क्या हो गया, सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन एरिया कितना है, 8πr डेल्टा आर। तो ये जो इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया वही इसके बराबर होगा एनर्जी, और वर्क तो सेम ही होता है। तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ, ये आएगा P इंटू 4πr² इंटू डेल्टा आर इक्वल्स टू S 8πr डेल्टा आर। डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल,
4 से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आएगा, एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, हमारे पास प्रेशर कितना आएगा, एक्सेस प्रेशर 2s अपॉन r. So this is the formula for excess pressure inside a liquid form. Same article you can solve for soap bubble. सोप बबल में भी आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे और एयर बबल में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा. एयर बबल में तो सेम ही वैल्यू आएगी 2s/r, बट अगर सोप बबल की बात करूं तो इसमें इंक्रीज इन एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इस वजह से ये 4s/r आएगा. तो ये दोनों आर्टिकल आपने खुद सॉल्व करने हैं, सेम मेथड है. तो इसके साथ ही हमारा ये सरफेस टेंशन और उसकी ये जो मैंने कॉन्सेप्ट है अप्लाई करके आपको एक्सेस प्रेशर करवा दिया. और इसके दो जो रिलेटेड आर्टिकल है यू कैन सॉल्व योरसेल्फ, यू कैन आस्क क्वेरीज ऑल्सो personally also and in class groups also. So thank you so much. Solve the worksheet, do the numerical related to the article. Thank you so much.